तो पीडब्ल्यू करना बहुत आसान है और हर कोई कर लेता है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम इनके कोर्सेज़ की बात करें तो पहले बहुत कम प्राइसेस में थे, बट धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस जो है वो और बढ़ाते चले गए। और आई थिंक कि इन द फ्यूचर ये और प्राइसेस बढ़ाएंगे ही, क्योंकि इनका डिमांड जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अगर आप सर्च करोगे या फिर कोशिश करो थोड़ा सा खोजने की, तो आपको और भी बहुत सारे अच्छे स्कोप और अच्छे बैचेज मिल सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर हम यकीन नीट 3.0 बैच की बात करें 2025 के लिए जो लॉन्च किया गया है, तो देखो इसमें ऐसा क्या है खास, तो मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ कि ये बैच क्या है और क्या क्या स्पेशल फीचर इसमें दिया गया है, और क्यों आपको अगर कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन रहा है तो उसे भी आपको चूज कर लेना चाहिए रेदर देन डूइंग दिस। क्योंकि ओवरऑल आपको कंटेंट से ही मतलब होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन सा टेक कंपनी है, पीडब्ल्यू है, वेदांतु है, अनअकैडमी है। मैटर ये नहीं करता, मैटर आपके लिए कंटेंट करता है। क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आए हो, बस साल 2 साल के लिए आए हो, एंड आपको अपना बेस्ट दे के निकलना है यहाँ से। तो हालांकि ये जो बैच है न्यू बैच है, रिसेंट ही अपलोड आया है। और अगर हम इसके बैच की बात करें तो ये 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और ये अप्रॉक्स 25 तक कंप्लीट सेशन इसमें हो जाएगा। तो अगर हम प्राइस की बात भी करेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं इस बैच में क्या क्या स्पेशल फीचर है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आपको अगर कोई अल्टरनेटिव मिले तो यू मस्ट चूज देम रेदर देन डूइंग दिस, क्योंकि आपके लिए अगर प्राइस मैटर करता है तो जरूर चुनना चाहिए। तो इस बैच में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है कि यकीन नीट के थ्रू, दूसरा यकीन नीट इन्फिनिटी। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, प्राइसिंग का भी और कंटेंट का भी। बट हम बिल्कुल डेप्थ में बात करने वाले हैं कि अगर आप यकीन नीट सिर्फ बैच को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको लेक्चर और नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे, डीबीपी एंड टेस्ट तो मिलेंगे। इन्फिनाइट लर्निंग में जो कम्युनिटी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, खजाना नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब जिन्हें खजाना नहीं मालूम है मैं बता दूँ 2 मिनट के लिए कि खजाना जो होता है ना, कि वो आपको जितने भी अभी तक जितने भी टीचर का जो लेक्चर हो चुका है उससे रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पे आपके पास एक कलेक्शन होता है। एंड इसके साथ जो इनफाइनाइट प्रैक्टिस होता है, इसमें क्या है, ये न्यू ऐड किया गया, पिछली बार नहीं था। तो इसमें होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इस केस में, यकीन नीट को जब आप सब्सक्राइब करेंगे इन दैट केस। एंड पिटारा भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके साथ पिटारा भी ये न्यू एडेड है और इसमें आई थिंक कि आपको भी यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेकआउट कर लेना थोड़ा सा इसके बारे में। इन्फिनाइट मेंटरशिप जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा होता है। इसके साथ जो फ्री एक्सेस होगा जो अपकमिंग वर्जन का, वो भी आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इन सब में ये सब चीज़ें अगर नहीं भी मिले आपको तो चलेगी, यानी जो भी खजाना हो गया, क्योंकि आपके पास तो लाइव लेक्चर तो होगा ही, खजाना हो गया, इन्फिनाइट प्रैक्टिस हो गया, ये सब चीज़ें नहीं भी होगी तो चलेगा। बट लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपकमिंग वर्जन का फ्री एक्सेस नहीं होगा, आई थिंक कि दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये कई बार हेल्पफुल हो जाता है एंड यहाँ पे आपको उसका एक्सेस नहीं होगा। एंड ये सब चीज़ें आपको 4400 में होने वाला है। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट में जाओगे, यानी यकीन नीट इन्फिनिटी है, तो इसमें आपको कुछ स्पेशल फीचर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि लेक्चर और नोट्स होते ही हैं, डीवीपी एंड टेस्ट तो होते ही हैं, और इन्फिनाइट लर्निंग में जो कम्युनिटी है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। कम्युनिटी में होता है वहाँ पे मैंने देखा था, वहाँ पे कुछ आपका बन जाता है, आपका एक फॉर्म बन जाता है एंड वहाँ पे कुछ दिखाता है, शो करता है और आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। खजाना का एक्सेस होता है, खजाना हो गया इन्फिनाइट प्रैक्टिस के लिए, पिटारा हो गया, इन सब चीज़ों का भी एक्सेस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको। इन्फिनाइट मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया, इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा। तो मेंटरशिप में होता है कि आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको वहाँ पे गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, किस तरीके से कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप वहाँ से उनको पर्सनली आपको गाइड करते हैं। एंड जो भी अपकमिंग नीट टेस्ट सीरीज होगा उसका भी आपको एक्सेस होगा, बट इन डैट उसमें नहीं होगा। और जो भी आपको अपकमिंग वर्जन होगा उसका भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। एंड ये सब चीज़ें आपको 6200 में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी थोड़ा सा प्राइसिंग यहाँ पे ज़्यादा कर दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पे फैकल्टी जो होते की वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हर जगह होते फैकल्टी, ऐसा बात नहीं है। बट अगर आपको इन फैकल्टी के साथ ही अगर आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है देन यू कैन गो फॉर इट। मैं इसे नहीं मना नहीं करता कि ये अच्छा नहीं है,
बट हाँ, एक प्राइसिंग को लेकर मैं सिर्फ बोलना चाह रहा था कि अगर आपका बजट, क्योंकि ड्रॉपर्स लोग होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ये सब चीज़ें सोच के चलनी होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर रह के पढ़ रहे होते हैं। तो इन डैट केस, क्योंकि आप बहुत सारे आपको अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, जैसे कि इनसे हट के आपने देखा होगा कि तरुण सर और जो भी सर हैं वो अलग बना रहे हैं, और भी बहुत से आपको ऐसे फैकल्टी मिल जाएंगे जो अलग हैं। तो आप उन सब को देख सकते हैं कि अगर आपको उनका अच्छा लगता है देन यू कैन गो फॉर इट। जानने के बाद आई नो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि यहाँ पे फैकल्टी कौन होने वाले हैं। तो बिलीव मी, कोई नहीं आपको ये बता सकता अभी। रीज़न बिहाइंड कि अभी उन्होंने, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे ना बैच के सेक्शन में, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है हालांकि, बट मैं आपको थोड़ा सा क्लू जरूर दे सकता हूँ। अगर हम पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स के नितिन दीक्षित सर थे, और एक थे तनुज बंसल सर, और जूलॉजी में डॉक्टर प्रियंका मिश्रा मैम थे, और बॉटनी के लिए आकांक्षा मैम थे। इसके साथ ऋतिक श्रीवास्तव सर थे, और ऑर्गेनिक के अमित महाजन सर थे, और इनऑर्गेनिक के लिए हितेश चोपड़ा सर थे। हालांकि ये थे पिछले साल, तो आई डोंट थिंक कि इस बार हो या ना हो, चेंज हो सकता है, माइट भी। बट क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो पीडब्ल्यू को लीव कर चुके हैं, जैसे कि यकीन 2.0 के एक थे, क्या नाम उनका, नमेश सर, हाँ नमेश सर आपने देखा होगा। फिर ऋषभ सर है, उन्होंने भी लीव कर दिया। तो आई थिंक कि थोड़ा सा चेंज होने वाला है, और जो भी फैकल्टी होंगे जो जूनियर क्लास में पिछले साल होंगे, 11th-12th में पढ़ा रहे होंगे, उन्हें आपको आपके बैच में प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक क्या नाम है इनका, मैम का, तो हालांकि बहुत से टीचर ऐसे भी ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से उन्हें जैसे ही अपडेट आएगा मैं आई विल अपडेट यू, सो डोंट वरी।